जहाँ दुकान बना था वो तो इन्होंने गिरा दिया। बिल्कुल। तो ये तो इसके लिए हमने एफआईआर की डायरेक्शन भी एसएचओ को दे दी, एप्लीकेशन की मैं एसडीएम के अगेंस्ट तहसीलदार के अगेंस्ट एफआईआर लगाओ। अब वो नहीं लगाएंगे तो हम कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करेंगे। हमने एसएसपी को भी ये बताओ कि रात को चोरों वाला काम क्यों कर रहे हो? अगर आपकी जगह है, आपकी है, तो फिर आप चोरों वाला काम क्यों? यहाँ से निकलते हैं तो ये हमारे एक चौकीदार हैं गांव के, ये 2 मिनट में फ़ोन करते हैं एसडीएम को कि यहाँ पे लड़के आ गए। दो बंदे 3 बंदे पुलिस वाले भेज देते हैं आके यहाँ पे। सर आना दो। कौन है हमारे? हाँ एक और कौन ठेकेदार कौन है इस कम का? हाँ जी बैठे थे जेडे खड़ोते थे इंदे अंदर काम हुआ सर, थोड़े अंदर काम हुआ तुस करा दे इस काम की ठेकेदार तुसो सर? एक मिनट आओ, हाँ थोड़ी गल करिए। थोड़े ये ऑर्डर आया था सर हाई कोर्ट का, एम्प्लॉय इंजीनियर तुस? हाँ सर बीएसएनएल ते नहीं है, बीएसएनएल का कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा आए आना है ना, जल्दी आंदे ना फिर कराना बंदे के नाल। अच्छा इत्थे कोई भी बंदा जेड़ा सर कम कोरे अंडर कोरे मतलब तुस बीएसएनएल दे अंडर होंदा सारा। नहीं तुस एज ए के ओ बीएसएनएल च? अस बीएसएनएल च नहीं है भरावा। अच्छा नहीं तुस ठेकेदार हो फिर के हो? थोड़ा ठेकेदार भी नहीं है मैं। कुछ अपना रेफरेंस देगे तुस? असें कुछ नहीं होंदा, असें आगे कम दित्ते दा होंदा कि भाई तुसें जाना ते कराना, बस गल खत्म। अच्छा जेड़ा ये वर्क चला दा थल्ले हां एरा तुसें ये दित्ते दा काम तुसी जाके करी कराओ जाके काम बस और कुछ नहीं होंदा। अच्छा कोई ऑफिसर थोड़ा जिन्हें क्या दे एरे बारे च कोई इन्फॉर्मेशन हो जिन्हें की काम? चलो उन्हें फ़ोन करिए गल करने। तो जनाब यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ एक ऑर्डर जो है मेरे हाथ में है जो कि हाई कोर्ट द्वारा निकाला जाता है। मनु जी आप आए, बहुत आपका स्वागत है। मनु जी बात ऐसे है कि हमने जब हमने तहसीलदार को बोला था कि ये हमारी 7 मरले जगह है, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने हमारी ये दुकानें तोड़ दी। हमने फिर दुकानें तोड़ दी, एक गाय का शेड था वो भी तोड़ दिया उन्होंने। 7 मरले हमारी जगह थी। ये ज़बरदस्ती मतलब कल भी हम एसडीएम यहाँ पे मैं आया था, हमें पता चला कि एसडीएम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे जो लेबर लगी हुई थी, मैंने उनको पूछा कि आपको मतलब ये स्टे ऑर्डर है तो आपको किसने परमिशन दी काम लगाने की? बोलते हैं एसडीएम साहब ने दी है। मैं एसडीएम साहब ने दी है। वो किसी बंदे ने जहाँ से फ़ोन किया एसडीएम को कि बंदा ऐसा आया, मैंने किसी को कोई बदतमीजी नहीं बोली, कोई गाल नहीं निकाली। एसडीएम ने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में, 2 बंदे भेज दिए। मैंने बोला लेबर को सिर्फ ये बोला कि अगर जब एसडीएम साहब जहाँ पे आएंगे तो हमें बता देना फ़ोन करके कि मैं आ जाऊँगा जहाँ पे। बाकी हमने कोई बात किसी को गाल वो किसी को निकाली हो या कुछ भी बोला हो आप पूछ सकते हो। कोई हमने काम नहीं बंद करवाया, कुछ नहीं करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि दोपहर को कोई 2 बंदे पुलिस वाले आते हैं और मेरे लिए पूछते हैं बंटी कौन है? तो लेबर ने बताया कि बंटी है हमारे गांव का लड़का है। उन्होंने बताया जब, तो फिर वो बोले कि वो गालियाँ निकाल रहा था। लेबर ने बताया नहीं निकाल रहा था। तो उसने सिर्फ ये बोला कि एसडीएम साहब जब आएंगे तो हमें बता देना, तो कोई काम नहीं रुकवाया, कोई कुछ नहीं। फिर वो चले गए। अब एसडीएम साहब जो हैं वो मुझे फ़ोन करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं बंटी जी आपकी 7 मरले जो ज़मीन है कल मैं 11 बजे आके आपको मेजरिंग करके दे दूंगा कि आपकी 7 मरले जगह कहाँ पे है, मतलब कितनी जगह पे है, तो आप काम को मत रुकवाओ। सर आज हम 11 क्या, अभी आप देख रहे हो कि 2 बज गए हैं, मैं 1:30 बज गया है, अभी तक वो नहीं आए। तो अभी हमें बताओ ना, ये 7 मरले में हमारी जगह में वो टावर लगा रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको रोकें? बताओ ना, हम काम को क्यों ना रोकें? आप हमें मेजरिंग करके दे दो कि हमारी जगह 7 मरले कहाँ तक है, तो हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे काम को। ठीक है ना? ये ऑर्डर मेजरिंग के लिए है कि अभी स्टे के लिए? अब स्टे ऑर्डर है मेजरिंग के लिए कि इनकी 7 मरले जो आपने डिमोलिश की है वो बताओ कहाँ पे है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया हमें, बिना नोटिस के इन्होंने हमारी दुकानें तोड़ दी। मतलब कि 1980 की, अब 60 साल पुरानी दुकानें थी हमारी, 60 साल दुकानें पुरानी थी, वो तोड़ दी इन्होंने। एक बार भी नहीं इन्होंने सोचा कि ये किसी की जगह है, क्या है क्या नहीं। अभी ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ उन्होंने इन द स्टेट दैट अर्लियर हस्बैंड द पॉइंटर जो है ओनरशिप ऑफ राइट लैंड रोशनी एक्ट और जजमेंट ऑफ डिवीजन बेंच। अभी डिवीजन बेंच में इसका केस चल रहा है, तो इन्होंने कैसे तोड़ दी दुकानें और अपनी मर्जी से कैसे ये स्टे लगा दिया इन्होंने, मतलब ये टावर वालों को जगह दे दी इन्होंने।
हमारी जगह में ये टावर लगा रहे हैं। अब जब इसका स्टे ऑर्डर मिला हुआ है तो ये क्यों काम लगा रहे हैं? अभी भी हमने एसडीएम साहब को मतलब कि तहसीलदार को फ़ोन किया तो वो भी नहीं फ़ोन नहीं उठा रहे हमारा, वो आए नहीं। अब बताओ हम क्या करें? तो जनाब हम अभी फ़ोन कॉल पे तहसीलदार साहब से बात करेंगे। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी बोलो। सर नमस्कार, जर्नलिस्ट मोनू पराशर बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोल रहे। तहसीलदार चौकी चौरा बोल रहे हैं सर? हाँ जी। सर मैं यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ, एक बरदाल खुर्द में सर एक बीएसएनएल टावर लगाया जा रहा है और वहाँ पे सर आया हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि स्टे होने के बावजूद भी सर यहाँ काम किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी आपके। जी सर। उस लैंड पे कोई स्टे नहीं है। सर ये कोर्ट ने लैंड पे बन रहा है, जो टावर है स्टे लैंड पे बन रहा है। जी, और सर अब ये एक लैंड पे देखो स्टे लैंड, जैसे आप भी जानते हो स्टे लैंड पे तो स्टे हो नहीं सकता कोई। हाँ सर बिल्कुल नहीं हो सकता है, पर सर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें ये मेजरिंग के लिए बताया जा रहा है कि जो ये जिन्होंने पिटीशन फाइल की है कि उनका जो मेजरिंग करें, उनकी जो जगह है वो मेज़र करके दें, और ये अगर जगह उसमें बीच में तो नहीं आती जहाँ पे ये बनाया जा रहा है, टावर लगाया जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, देख लेंगे वो। आज हमने आना था, मुझे डीसी ऑफिस मीटिंग है 2 बजे, मैं उधर जा रहा हूँ जी। तो मैं थोड़े देख लेते हैं। तो सर ये जो काम लगा हुआ है सर, इसको सर इसके लिए सर अगर कल को ये जगह इनके ये पक्की कंफर्म है, ये हमने मापी है, ये पूरी स्टे लैंड है। अच्छा इनका कोई नंबर नहीं है। अच्छा, पर सर ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है सर, मैं उसी पे बेहाफ पे सर आपको सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी बात को सर। कोई बात नहीं, जो है कोर्ट का ऑर्डर सर मैं तेरे, हाँ कोर्ट का ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी है हमें जी। हम देख लेंगे, वो भी इनका सॉर्ट आउट कर देंगे। जो 7 वाला इशू है वो भी सॉर्ट आउट करा देंगे जी। ये सर कब करवा देंगे सर, ये कब पहुंचेंगे आप? आज सोचा था आज आ नहीं पाया, मीटिंग आ गई, मंडे को देख लेंगे। ठीक है, तो सर ये काम अभी चलता रहेगा या जो लगा हुआ सर? हाँ ये काम का कोई इशू नहीं है, ये स्टे लैंड पे हो रहा है, ये काम डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, इन लोगों के लिए टावर बन रहा है। जी जी। पर सर जी रीजनल का इशू है, ये इन लोगों की डिमांड थी काफी पहले की, टावर नहीं है तो वो इन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। सर ये अगली जो लिस्ट डेट डाली गई है तब तक के लिए इसको ये कहा जा रहा है कोर्ट द्वारा कि ये 7 मरले जगह है, ये जो यहाँ काम लगा हुआ है इसको तब तक वैसा ही रखा जाए जैसा ये पहले था। काम का कोई नहीं है, ऑर्डर मैंने भी पढ़ा था, उसमें काम का कोई नहीं है कि ये सर का टावर का काम है वो बंद करने के लिए नहीं, कोर्ट ने कोई नहीं बंद करने के लिए सर उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने हाँ उन्होंने दिए, जो इनकी 7 मरले जगह है वो हम डिमार्केट करा के वो दे देंगे इनको, आइडेंटिफाई करेंगे, वो स्पॉट पे आएंगे रिकॉर्ड लेके तो वो आइडेंटिफाई करके इनको दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। भट्टी जी क्या कहना चाहते हैं, ये जो आपने सारी बात सुनी है? सर एक तो हमारा एसडीएम साहब ने जहाँ पे गांव में आना ही हमारा बंद कर दिया है। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो ये हमारे एक चौकीदार हैं गांव के ही, ये 2 मिनट में फ़ोन करते हैं एसडीएम को कि यहाँ पे लड़के आ गए हैं। अब सर ये हमारा रास्ता है, हम इधर से आते हैं जाते हैं, ये रास्ता बंद कर दिया उन्होंने, फिर भी हम इधर से, हमने तो इधर से ही आना जाना है ना। ये एसडीएम को फ़ोन करते हैं चौकीदार साहब कि यहाँ पे लड़के काम बंद करवाने के लिए आगे 2 बंदे 3 बंदे पुलिस वाले भेज देते हैं आके यहाँ पे। हम कोई भी बंदा हम आता है मेरे लिए स्पेशल, इनको पूछो, इनको लेबर को पूछो, कल मैंने किसी को बोला काम बंद करने के लिए, ये क्यों मतलब हमें पुलिस से हरास कर रहे हैं। ये जब भी देखो तब भी पुलिस भेज देते हैं, एसडीएम साहब पुलिस भेज देते हैं। हमारे गांव में आज तक कभी पुलिस नहीं आई, एसडीएम साहब ने जहाँ पे पुलिस ला के हमारा दहशत का माहौल बना दिया। अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके भी जाता है ना, उसको रोक के पूछते हैं, हाँ भाई तू कहाँ जा रहा है, क्या है, गाड़ी वाला घर से आता है, उनसे अपना ID कार्ड दिखाओ। हम क्या मिलीटेंट हैं यहाँ पे रहते हैं जो गाँव वाले, ये हमें एक तो मतलब कि ऐसे दहशत मतलब बना दी है उन्होंने, एक इन्होंने दहशत, एसडीएम साहब ने दहशत बना दी है। अभी मुझे मतलब हमें एक धमकी दी जा रही है हमारे ऊपर, मतलब हमें ऐसे मतलब क्या कहते हैं हरास किया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे आपको अंदर कर देंगे। अब बताओ हम क्या करें। बंटी जी ये जो जगह है ये किसके अंडर, ये जगह जो है ये
क्या आपको लगता है कि आपकी ये जैसे तहसीलदार साहब तो कह रहे हैं स्टेट लैंड है, हाँ जी। तो कोर्ट ने भी ये आर्डर भेजा हुआ है कि मेजरिंग कीजिए, उसमें अगर ये जगह आती है या नहीं आती है मेजर करें, उसके बाद काम को आप चालू कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, जो भी मर्जी करें, क्योंकि स्टेट लैंड है, सरकार कुछ भी कर सकती है उस पर। पर वो मेजरिंग नहीं हुई है अभी तक, काम तो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये उल्लंघना हो रही है? बिल्कुल सर, ये कोर्ट की उल्लंघना हो रही है। जब कोर्ट ने आर्डर निकाला हुआ है कि आप 7 मरले, अगर मतलब बंदे को बताओ आपकी 7 मरले जगह कहाँ कहाँ पे है, उनको मेजरिंग करके दो, लेकिन फिर ये बंदे क्या कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती बना रहे हैं ना। ये मतलब ये बोल रहे हैं कि अपना काम ये करते रहें और काम होता रहे इनका। तो ये बंदे बोले ना हम आए नहीं, SDM साहब मतलब यहाँ पे आए नहीं स्पॉट पे जी। हाँ, ये इनका ये कहना है कि मतलब कि काम करते रहें, तो इनकी जगह बाद में देखा जाएगा, वो कोर्ट में चलता रहेगा, मतलब ये अपना काम करके चले जाएं। अगर हमारी जगह पे ये, अगर कोर्ट ने 7 मरले का स्टे दिया है, मेजरिंग करने के लिए बोला है, तो उन्होंने कुछ दे के ही बोला है ना। मैं बता रहा हूँ कि 60 साल से हमारी दुकानें बनी हुई थी और वो हमारी गर्दौरी लगी हुई है दादाजी के नाम पे, हमारे ताऊ जी के नाम पे इंतकाल हुआ है, इसका 265 नंबर इंतकाल है। तो ये कैसे काट सकते हैं? अगर कोर्ट ने ऐसे थोड़ा ना दिया स्टे आर्डर सर। अगर स्टे लैंड थी तो वो कोर्ट क्या इतने बेवकूफ़ थे जज साहब जो हमें स्टे आर्डर देंगे? ये देखो ना, रोशनी एक्ट के तहत 266 जी, ये सभी लोगों के बठिंडे में कितने कितने लोगों के बने हुए हैं। ये 226 नंबर देखो ना, ये 226 नंबर रोशनी एक्ट के तहत ही हुआ है, तो ये उसी के बिहाफ पे हमें मतलब मिला हुआ है स्टे आर्डर। तो ये कैसे कर रहे हैं? रोशनी पे भी स्टे चल रहा है अभी, क्योंकि रोशनी हाँ, उसमें तब तो उन्होंने आर्डर, तभी तो हमें ये डबल बेंच ने हमें तो स्टे आर्डर दिया है। लेकिन अगर ये जगह हमारे अंदर आती है तो भी बताओ, ये हमारा जो नुकसान करके गए हैं ये कौन देगा? कल को ये जैसे हमारा केस अभी कोर्ट में चल रहा है, तो केस हमारा हम जीत जाते हैं, तो फिर ये इसका हर्जाना हमें कौन देगा जो तोड़ के गए हैं? तो अभी ये काम कर रहे हैं जो ये मतलब ये हमारी जगह पे कर रहे हैं जो, तो ये कोर्ट की उल्लंघना नहीं तो क्या है सर? क्या कहना चाहते सर? अगर देखें SDM साहब, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, तहसीलदार साहब, SDM साहब, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, यहाँ पे किसी की जनता की नहीं सुन रहे हैं, जो मन आ रहा है इनका वही करे किए जा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला है नहीं। हम गवर्नर साहब से एक ही अपील करते हैं कि ये SDM साहब से थोड़ा इन पे देखें। ये जम्मू भी आपकी वीडियो को शायद देख रहे हैं, वो काफ़ी हम DC जम्मू से भी कहेंगे कि सर ये देखिए, हमारी 7 मरले पे जगह पे ही इनको ये टावर लगाने के लिए जगह मिली, क्या और जगह गांव में स्टे लेनी है? और ये खड्ड के किनारे इनको टावर लगाने के, टावर हाइट पे लगाया जाता है, यहाँ पे टावर आते हैं, ये खड्ड में इनको टावर लगाने, और साथ में स्कूल है सर, स्कूल की बाउंड्री है। ऐसा क्या हो गया कि यही ये सर इन्होंने पर्सनल लिया है, SDM साहब ने पर्सनल, कोई पर्सनल इनका होगा, इन्होंने पर्सनल लेके ये काम किया है, ये पर्सनल जबरदस्ती मतलब काम करवाया उन्होंने, जबरदस्ती। पूरा गांव यहाँ पे, आप उस दिन भी आए थे, पूरा गांव खड़ा था, SDM से हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की, सर यहाँ पे मत बनाओ, स्कूल है पास में, रास्ता है आने जाने का। अब ये बताओ, इनका रास्ता बंद हो गया है, ये इनके पानी का कुआं था इधर, ये पानी का कुआं पूरा मतलब ख़त्म ही कर दिया, पानी ख़त्म कर दिया। अब ये लोग कहाँ से पानी पियेंगे? मतलब इन्हें पूरा मतलब ज़बरदस्ती किया है SDM साहब ने, किसी की नहीं सुनी, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो मन आ रहा है वो किए जा रहे हैं, जो मन आ रहा है किए जा रहे हैं, और हमें धमकियाँ दे रहे हैं। अगर अब ये कल इन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो मतलब अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर्चा तो लगाओ हमारे खिलाफ, हमने तो स्टे दिया हमारे ठीक है, को, गवर्नमेंट ने अगर दिया, हम हमने दर्ज करें तो हमारा FIR लगा दो। हमें स्टे आर्डर मिला, हम तभी बोल रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं हम आए कब से, जिन्होंने जब के तोड़ के गए हैं, हमने तो हम नहीं यहाँ पे रोकने के लिए आए। तो ये बताओ ना हम क्या करें? अब आप भी बता सकते हो, जहाँ ये DC साहब बता सकते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करते हैं। मान नहीं रहे हैं ये कोर्ट के आर्डर को। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पटिशन जो फाइल की 226 उसके अंडर ये पटिशन फाइल की गई है, और ये इसमें बताया गया है कि रोशनी एक्ट के थ्रू ये जगह इनके नाम हुई थी, और रोशनी एक्ट जो है जानकारी में मेरे ये है कि उसमें स्टे चल रहा है, और फिर आज मेजरिंग ना होने की वजह से काम तो चल रहा है, क्योंकि ये इसमें तो ये नहीं कहीं लिखा गया है कि काम को बंद करें, और ये जरूर लिखा गया कि मेज़र करिए, अगर इनकी जगह इसमें आती है तो फिर ये जो इनका नुकसान हुआ है ये पूछ रहे हैं कि उसकी भरपाई कौन करेगा। DC जम्मू से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जनाब इनके जो काम है यहाँ चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इनको दबाव में डाल के यहीं पे कोई आपसी मतलब फ़ायदा, ऐसा क्या कह सकते हैं बंटी, क्या कहेंगे, कोई फ़ायदा होगा उन लोगों को कि यहीं बनाना है? बिल्कुल सर, सुना जाता है कि टावर जो है उसको एक अच्छी जगह पे लगाया जाता है। हाँ जी सर, पूरे गांव को फायदा होना चाहिए। जब यही टावर लगेगा ना, अगर जब बाई चांस लग भी गया तो ये 2-3-4 घर हैं ना जो जहाँ पे लगवाना चाह रहे हैं, बस उन्हीं को फायदा होगा। हमारा गांव देखिए कहाँ कहाँ पे है वो आपको पता है, लेकिन वहाँ पे टावर नहीं जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये जानबूझ के अपना बेनिफिट दे के मतलब ये काम करवा रहे हैं।
और मतलब SDM साहब हमें धमकी देते हैं, मतलब 2 मिनट होता है पुलिस भेज देते हैं। वो जाओ जी, कल भी आई थी पुलिस। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने तो यही कहा ना कि अगर SDM साहब आएंगे, आप चाहे 15 लेबर लगी है उनको पूछो। SDM मैंने यही कहा कि SDM आप जो काम कर रहे हो, स्टे ऑर्डर है हमारे पास, आप मतलब क्यों काम कर रहे हो? बोलते हैं हमें फ़ोन आया SDM साहब का काम करने के लिए। मैंने कहा ठीक है आप काम करो, तो जैसे ही वो SDM साहब आएंगे हमें बता देना। इतनी बात कह के मैं चला गया। तो पीछे से पुलिस भेजने का क्या मतलब है? और खुद मुझे SDM साहब फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि बंटी जी आपको हम जगह मतलब कल 11:30 बजे आएंगे, जगह आपको दे दें, बता देंगे कहाँ कहाँ पे है, तो आप ऐसा करना कि काम साथ में होकर टावर का काम करवाओ। मैंने कहा ठीक है सर, अगर हमारी जगह में होगा तो हम नहीं बोलेंगे, आप करो काम, हम कौन सा आपको रोक रहे हैं। तो लेकिन फिर उसके बाद पुलिस भेजने का क्या मतलब था? हम क्या आपकी बात नहीं मान रहे हैं? मतलब हमें हिरास करने के लिए, धमकाने के लिए कि भी हम पुलिस भेज रहे हैं। हमने एक ऑर्डर कापी अभी पुलिस में भी दे के आए हैं, पुलिस स्टेशन में भी, चौकी चौरा में भी दे के आए हैं, और एक हम गए थे SHO अखनूर को देने के लिए, उन्होंने नहीं लिया मेरी एक कॉपी। वो बोल रहे हैं ये रेवेन्यू का मसला है, तो ये रेवेन्यू देखेगा। फिर पुलिस क्यों आ रही है? फिर पुलिस क्यों आ रही है? अगर ये रेवेन्यू का मसला, फिर रेवेन्यू वाले आए ना, फिर पुलिस का हमारे ऊपर पुलिस आ जाती है। जब हम ये स्टे ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर वो बोल रहे हैं कि SHO साहब वो गए थे, मुंशी, वो बोल रहे हैं कि नहीं जी रेवेन्यू का मसला वो देखेंगे, हम नहीं आएंगे, ये हम नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे आप बताओ? अगर कल को ये हमें टारगेट करके मतलब अंदर भी कर सकते हैं, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के। अब फ़ोन की रिगार्डिंग ये नहीं करने देते। जब भी हम फ़ोन की SDM साहब आते हैं कोई बात करने, हम फ़ोन की रिगार्डिंग करते हैं, वो फ़ोन छीन लेते हैं। रिगार्डिंग क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको डर नहीं है तो फिर आप रिगार्डिंग करने दो ना। रिगार्डिंग करने में क्या है? हमें भी तो अपनी सेफ्टी रखनी है ना। नागरिक का अधिकार है मंडी जी। हाँ, हमें भी अपनी सेफ्टी रखनी है। कल को ये जो हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि SDM को ये मार रहे थे, जहाँ कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर फ़ोन में रिकॉर्डिंग होगी तो हम ये बोल सकते हैं ना। हमने तो सर से, मेरे सीधा बोलता हूँ मैं, हमने सर से प्यार से बात की, नमस्ते की है। उन्होंने बोला हाँ बंटी राजे जी क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है सर। तो बोलते आप बड़ी अच्छी रंग की ट्यून रखी है। मैंने कहा सर माता के भगत हैं तो ये रखी है। तो बोलते ठीक है, आप ऐसा करो, हम कल आएंगे, अपना स्टे ऑर्डर भेजो मुझे व्हाट्सएप पे। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा फिर। तो बोलते ठीक है, हम आपको कल आएंगे, आप चूना लेके आना, तो हम आपको निशानदेही दे देंगे कहाँ पे आपके साथ मरले है। लेकिन उसके बाद पुलिस भेज देते हैं। हम क्या कहें यहाँ पे गुंडागर्दी करें? आप पूछो किसी को, अगर किसी के लेबर को पूछो या किसी से पूछ लो एक बार, इनके बजान ले लो लेबर के, कि किसी को गाल निकाली या किसी को मना किया काम करने के लिए। लेकिन जो जहाँ पे ठेकेदार बना हुआ हमारा चौकीदार, तो वो 2 मिनट में फ़ोन करता है SDM साहब को, कि बोलता है कि नहीं जी वो बंदे आ रहे हैं जहाँ पे काम रुकवा रहे हैं। बताओ किसने रुकवाया काम? किसने गाल निकाली है? और परसों ये शाम को 8 बजे तक काम कर रहे थे। हमने बोला अगर दिहाड़ी 8 से लेके 5 बजे तक है तो आप 5 बजे तक करो ना, रात को क्यों काम कर रहे हो? ये बताओ फिर रात को चोरों वाला काम क्यों कर रहे हो? अगर आपकी जगह है, आपकी है, तो फिर आप चोरों वाला काम क्यों कर रहे हो? फिर हमने जहाँ पे गाँव के लोगों ने आकर रुकवाया वो काम, रात को क्यों कर रहे हो? दिन में करो। ये बात है मोनू जी। अब आप देखो जी, अब अभी क्या पता हम पे क्या कार्रवाई करते हैं SDM साहब। अब हम बोले हैं मीडिया में, तो हो सकता है हम पे कार्रवाई हो, पर हमें डर नहीं है। हमारे पास स्टे ऑर्डर है, हम इसके बिहार पे बोल रहे हैं। हम किसी को गाल नहीं निकाल रहे, किसी को कुछ नहीं कर रहे। जो आपके मीडिया में सब रिकॉर्ड हुआ है, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। काम करें अपना, ठीक है। परसों आ रहे हैं तो देख लेते हैं अभी क्या कहते हैं, हो जाएगा। जनाब ये मामला जो है मैं आपको बता दूं बदाल खुर्द का है। चौकी चौरा के अंडर आता है ये एरिया, और यहाँ पे एक BSNL टावर लगाया जा रहा है जो कि पीछे डिमोलिश होती है। उसकी वीडियोस मैंने फुटेज आपको पहले भी बताई थी, हमने कवरेज की थी। और उसके बाद ये मसला आगे बढ़ के इतना बड़ा हो चुका है कि ये जो जगह पे जिनका कब्ज़ा था, जिनकी गर्दोरियाँ, ये बता रहे हैं हमारी गर्दोरियाँ हैं इस जगह के ऊपर, और उसको डिमोलिश, इनकी जो बिल्डिंग थी उसको डिमोलिश किया गया। उसके बाद काम की तस्वीरें बता दें एक बार, फिर काम चल रहा है। और एक स्टे ऑर्डर जो ये यहाँ पर लगाते हैं मेजरिंग के लिए, हाई कोर्ट मेजरिंग के लिए इनको एक अथॉरिटी देता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि जाइए जनाब, इनकी जगह अगर वहाँ पे है जाके मेज़र करिए, पर आज तक नहीं हुई है। वकील साहब को करें फोन? जी नहीं रहा है सर, मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ आपकी बात को। सर ये जो मैंने अभी तहसीलदार साहब से बात की है इस स्टे ऑर्डर को लेके, तहसीलदार साहब ने ये कहा है कि ये ऑर्डर जो है मेजरिंग के लिए है, जगह जो है मेज़र की जाएगी, और ये जो जगह है ये स्टेट लैंड जगह है। हम पूरे श्योर हैं इस बात को लेके कि जो जहाँ काम हो रहा है, जहाँ टावर बन रहा है, ये जगह जो है स्टेट लैंड जगह है। और हाँ, ये उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया हमें कि ये जो जगह है ये इनकी नहीं, इनका कोई यहाँ हक नहीं है। हम आएंगे परसों जाके मेजरिंग करेंगे, तब तक ये काम जो चल रहा है चलता रहेगा। सर क्या कहेंगे सर, जो आप ये इस केस को हैंडल कर रहे हैं सर? सर ऐसा है, इस
स्टेट लैंड है, हाँ मगर हमने ये कहा था, हमारा केस जो अदालत में ना, हाई कोर्ट में, हाँ जी हमारा ये केस था अदालत के पास कि हम इस जमीन के स्टेट लैंड के पोजीशन में पिछले 30 साल से ज्यादा का टाइम, 40 हाँ जी ठीक है जी तो और इस 90 से हम पोजीशन में थे। 2001 में हमारे हक में इंतकाल हुआ जी रोशनी एक्ट के तहत, जी बिल्कुल सर, और उसके मुताबिक हम मालिक बन गए। जी फिर हमने ये कहा कि भाई नौ रोशनी एक्ट के तहत जो कार्रवाई होनी थी, जो डीबी में, उसने बाद में रोशनी एक्ट को ही खत्म कर दिया था, जी 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 जिसके तहत हमारा इंतकाल हुआ था। जी बट जो लोग कब्जे में हैं, जी जो लोग पोजेशन में हैं कितने जी। सालों, वो उसको कहा जाता है वो सेटल्ड पोजेशन है। जी तो सेटल्ड पोजेशन में अगर सरकार को किसी ने बाहर निकालना है, भाई ये सरकारी जमीन है, हमने आपको इससे बाहर निकालना है, जी। उसके लिए कानून है। जी उसके तहत हमको एक नोटिस देनी है जी। कि हम इसको खाली करना चाहते हैं, जी ठीक है, आप इसको खाली करो इतने दिन के अंदर, हाँ जी नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करें। बिल्कुल तो कानूनन कार्रवाई में हमको अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट डिक्लेयर करना है, वो एक कानून है पूरा, हाँ। उससे प्रोवाइडेड है। जी अभी जब हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि भाई हम इस सेटल्ड पोजीशन में, हमारे नाम से इंतकाल था, हमारे यहाँ एक कोठा था जिससे हम एक दुकान चला रहे थे, जी वो आके हमको ये जबरदस्ती गिरा रहे हैं और हमसे ये कब्जा गैर कानूनी तरीके से वापस ले रहे हैं। जी गैर कानूनी, इसलिए कोर्ट ने आर्डर पास कर दिया था जी कि भाई आप इनका डिस्पोजेशन नहीं करेंगे जी विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ क्या होता है, जैसे आप अगर मेरे घर में सर किराएदार है, जी अब तो मेरा है ना वो, जी जी मगर क्या मैं आपको उठा के फेंक दूंगा? नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको नोटिस दूंगा, आप नहीं मानेंगे तो मैं कानूनन कार्रवाई करूंगा। जी सेम बात गवर्नमेंट के लिए भी होती है जी। कि अगर कोई गवर्नमेंट की जमीन में काबिज है, जी एक तो हो गया ना कि आज आप जाके कब्जा कर रहे हो, बिल्कुल वो एक अलग बात है। जी। जो पहले से काबिज है जी उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस है, नोटिस देना, फिर इविक्शन प्रोसीडिंग चलानी होती है और फिर इविक्ट करना होता है। तो ये सर, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो कानून की उल्लंघना की जा रही है यहाँ पे। ये खाली कानून की उल्लंघना नहीं है सर, हाईकोर्ट का आर्डर है जी कि भाई आप गैर कानूनी तरीके से इसको नहीं निकालेंगे वहाँ से। जी तो वो आर्डर इन सबको सर्व भी हो चुका है, एसडीएम को भी, बिल्कुल तहसीलदार सर, को भी। जी जी और जी ये हमारे क्लाइंट को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हम तो आपके वाले में नहीं बना रहे हैं, जी हम भी अलग दूसरी लैंड पे बना रहे हैं। तो वो वहाँ इन्होंने डिमार्केशन करके बता दिया कि ये वाला लैंड वो नहीं, हमारा जो वहाँ दुकान बना था वो तो इन्होंने गिरा दिया। बिल्कुल तो ये तो इसके लिए हमने एफआईआर की डायरेक्शन भी एसएचओ को दे दी थी, जी। एप्लीकेशन की एसडीएम के अगेंस्ट, तहसीलदार के अगेंस्ट एफआईआर लगाओ। जी अब वो नहीं लगाएंगे तो हम कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करेंगे, हमने एसएसपी को भी दरखास्त दी है। जी तो हम सारा अपना कानून ही फॉलो कर रहे हैं। जी कहीं ना कहीं सर ये सरकारी मुलाजिम जो हैं इन्होंने उल्लंघना की है कानून के नियमों की। एक तो कानून की उल्लंघना की है और हाई कोर्ट के आर्डर की तौहीन की है। जी जी ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जनाब यहाँ हमने बात आपके समक्ष सारी रख दी, हमने तहसीलदार साहब से भी बात की, हमने जो पीड़ित है इस जगह को लेके उनसे भी बात करवाई, यहाँ पे इनका जो वकील हैं उनसे भी बात करवाई एडवोकेट से, और सामने आपकी हर एक बात रखी। यहाँ पे ये सामने इनके एडवोकेट द्वारा का बताया जा रहा है कि यहाँ पे उल्लंघना की जा रही है, यहाँ पे इनको गुमराह किया जा रहा है, ये कोर्ट के आर्डर को नहीं माना जा रहा। ये इनके एडवोकेट ने अभी तक आपके समक्ष सामने जनता को बता दिया कि किस तरह से इनको गुमराह किया जा रहा है। काम चल रहा है, दबादब चल रहा है, कानून के तरीक़ों से उसको खुद ही ख़राब किया। कानून पहले खुद फॉलो करना है, फिर लोगों को सिखाना है। आप खुद उल्लंघना कर रहे हैं और फिर सिखाने की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ ये आता है कि आप कानून को कुछ नहीं मानते, आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सब लोग एक चेहरा देख सकें ये कैसे कैसे काम जो है ग्राउंड में होते हैं। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।